हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। साइंस के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ भावना और आज हमारी क्लास होने वाली है मानव प्रजनन तंत्र से रिलेटेड टॉपिक पर। और ये सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए वेरी हेल्पफुल क्लास है, जिनका सब्जेक्ट साइंस है या जिसका साइंस का भी जो सिलेबस दिया गया पाठ्यक्रम है, तो उसी के आधार पर आप लोगों के लिए ये क्लास बेहतरीन होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए लाइक कर दीजिए। पहले ही प्रश्न के साथ हम स्टार्ट करते हैं। भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो भ्रूण के लिए जो संग्रहित करने वाली जनन कोशिका होती है तो जुगेमेट कहते हैं। ठीक है, जुगेमेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गर्भाशय। अंग में जो भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? तो किसकी मांसपेशियों के संकुचन से होता है? इसका आंसर है गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन के से ही बच्चा पैदा होता है। मासिक चक्र की किस अवधि में एलएच तथा एफएसएच उच्चतम स्तर से प्राप्त करते हैं? तो जो मासिक चक्र की किस अवधि में एलएच और एफएसएच उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं? तो इसका है जो चक्र के मध्य की अवधि होती है उसमें। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुरुष में अंडकोश कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन दे रखे मूत्रवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय एंड डिंब वाहिनी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डिंब वाहिनी के माध्यम से ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो इस हार्मोन को जो है रिलीज करता है अंडाशय, जो अंडाशय से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला प्रश्न है, शिशुत अंडा किसके अंदर समाविष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि या इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन अंडा किसके अंदर समाविष्ट हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा गर्भाशय। अगला प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? तो फैलोपियन ट्यूब की लंबाई का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 से 12 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? ऑप्शन है बीजांड, गर्भाशय, अंडाशय और अंडा। ऑप्शन के अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंडा। मादा प्रजनन कोशिका का नाम होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से पोषण को प्राप्त करता है? तो गर्भनली, बीजांडसन, अपरा या जिसे बोलते हैं, या गर्भाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरा। ठीक है, बीजांडसन इंग्लिश में जिसके माध्यम से पोषण प्राप्त करता है, या प्लेसेंटा भी लिखा हो सकता है। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है प्रसव हार्मोन या लव हार्मोन या पिटोसिन या फिर उपर्युक्त सभी। तो इनमें से हमारा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, जो कि किस हार्मोन को रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अन्य नामों से, यानी कि प्रसव हार्मोन, लव हार्मोन, पिटोसिन हार्मोन, तीनों नामों से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? तो प्रसव के दौरान जो कौन सा हार्मोन है गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जिसे प्रसव हार्मोन कहा जाता है। अगला है, गर्भाशय के कितने स्तर होते हैं? तो गर्भाशय के स्तर 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है? तो ट्यूबेक्टोमी जो है ये निषेचन को रोकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि के लिए आंसर है 28 डेज।
और इससे के अनुसार अलग अलग प्रकार से अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होती है, पर 28 डेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब का किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब के भाग में जो आंसर के अनुसार हमारा दिया है ये एम्पुला कहते हैं। ठीक है, एम्पुला में फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला भाग होता है वहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला है, कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुल रहा है, गर्भाशय आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमारा, मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 13-14 वर्ष की आयु से शुरुआत होती है, जब शुरू होता है उसे रजो दर्शन कहा जाता है, जब बंद होता है तो रजो निवृत्ति 50 से 55 वर्ष कहा जाता है। उपर्युक्त सभी सत्य हैं, तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, मादा अंडे किसमें बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरी, अंडाशय में बनते हैं मादा अंडे। ठीक है, जिसे ओवरी कहते हैं, जो दो होती हैं, लेफ्ट और राइट साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो यहाँ पे किशोरावस्था, मासिक धर्म या रजो दर्शन दिया गया है। तो यौवन की शुरुआत महिलाओं में हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रजो दर्शन से होती है। अगला है, निम्न में से द्विगुणित संरचना कौन सी है? तो द्विगुणित संरचना निम्न में से होती है, हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक, जिसे द्विगुणित संरचना कहते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? तो जो वयस्क गर्भाशय होता है उसका वजन होता है 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम। अगला है, हायालुरोनिडेज जो होता है एक लाइटिक एंजाइम है जो पाया जाता है, तो इसको ये वीर्य में पाया जाता है, हायालुरोनिडेज। ठीक है, इसे लाइटिक एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वृषण से। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म पीरियड के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो मासिक धर्म में जो है रक्त किसके के कारण, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? ये ऑप्शन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय की परत टूटने से होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से पुरुष का प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो प्राथमिक यौन अंग होता है वृषण। ठीक है, वृषण जिसे कहते हैं, यहाँ पे जो है भाषा त्रुटि है, वृषण कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम जो है किस हार्मोन को स्रावित करता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो निम्न में से जो प्राथमिक जनन अंग है वह है वृषण। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग के रूप में वृषण। अगला प्रश्न है, अपरा बीजांड स्तन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है, क्या होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति करना, CO2 को हटाना और कई हार्मोन का उत्पादन करना। उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वृषण कोष का क्या कार्य है? तो वृषण कोष का कार्य है, वृषण का तापमान समान रखता है। वृषण कोष वृषण का तापमान समान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं इनमें से सभी, स्तनों का आकार बढ़ना, आवाज का पतला होना या फिर मासिक चक्र स्टार्ट होना। नेक्स्ट है, शुक्रवाहिनी को काट देने से क्या होगा? तो शुक्रवाहिनी को यदि काट दिया जाए तो क्या होगा? वीर्य शुक्राणु रहित होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मादा का गर्भकाल कितना होता है? मानव मादा का गर्भकाल कितना होता है? 9 महीने का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मादा जनन कोशिका से एक बार में कितने अंडाणु बनते हैं? तो एक बार में कितने बनेंगे? एक।
मानव जनन कोशिका से एक बार में अंडाणु की संख्या 1 होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनने के क्रम में सबसे पहले कौन सी कोशिका आती है? तो शुक्राणु बनने के क्रम में जो सबसे पहले कोशिका का नाम है वो है शुक्राणुजन। ठीक है, शुक्राणुजन, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं? तो किस हार्मोन से प्रेरित होते हैं? ये होते हैं एस्ट्रोजन से। ठीक है, द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं जो किस हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, शुक्राणु वृषण से बाहर किस मार्ग से आते हैं? तो ये आते हैं शुक्र वाहिका के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है, पुरुष में यौन हार्मोन कौन सा होता है? तो पुरुष में यौन हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुष हार्मोन। नेक्स्ट है, शुक्राणु अस्थायी रूप से किसमें रखे जाते हैं? तो अस्थायी रूप से इनको अधिवृषण में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडे पर पाई जाने वाली द्वितीयक झिल्ली कौन सी होती है? तो अंडे पर पाई जाने वाली द्वितीयक झिल्ली को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफियन, सॉरी यहाँ पे इसका आंसर कोरोना रेडिएटा हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा। अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र नली में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला है, प्रोस्टेट ग्रंथि कौन से अम्ल का निर्माण करती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, स्तन का निर्माण किससे होता है? तो स्तन का निर्माण किससे होता है? ग्रंथि एवं वसायुक्त ऊतक से। सी आंसर है, राइट। अगला प्रश्न है, गर्भाशय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सबसे बाहरी परत को पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय की बाहरी परत का नाम है पेरीमेट्रियम, अंदर की परत का नाम है एंडोमेट्रियम। अगला प्रश्न है, गर्भाशय की अंदरूनी परत कौन सी होती है? सी एंडोमेट्रियम अंदरूनी परत होती है, अभी बताया। नेक्स्ट है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका आंसर है वृषण से। और नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? तो सबसे मोटी परत को कहते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों परत के बारे में हम जान चुके हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मादा जनन तंत्र से संबंधित है? तो कौन है मादा जनन तंत्र से संबंधित? उसका नाम है गर्भाशय। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अगला है, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? ग्राफियन पुटक पाया जाता है अंडाशय में। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसव क्या है? तो इसका आंसर है, प्रसव है भ्रूण को जन्म देने की क्रिया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब एक परिपक्व अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना जो होती है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था के अंत में भ्रूण पहुंचाने के कार्य को कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? विभाजन। विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आंसर जो है क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्लास थी और ये 60 क्वेश्चन को हमने कवर किया। और मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।